राजधानी दिल्ली में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण के भव्य नियुक्ति समारोह में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 1647 नवनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये डीडीए का अब तक का सबसे बड़ा भर्ती अभियान माना जा रहा है, जिससे विभाग की कार्य क्षमता में लगभग 55% की बढ़ोतरी होगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि यह सिर्फ नियुक्ति नहीं बल्कि दिल्ली के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। कार्यक्रम में डीडीए के उपाध्यक्ष एन सरवना कुमार, प्रिंसिपल कमिश्नर चितरंजन दास, कमिश्नर दिल्ली विकास प्राधिकरण सोनिका सिंह, विधायक ओम प्रकाश शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में डीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि नई नियुक्तियों से शहरी विकास, आवास, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनसेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। देखिए, आपने आज खुद ही देखा है, लाखों लोगों ने अप्लाई करा था, एग्जामिनेशन दिया, एक बड़े सिस्टमैटिक वे में सिलेक्शन हुई, ट्रांसपेरेंट वे में सिलेक्शन हुई। ये ज़्यादातर यूथ हमारा फ्यूचर है और मैंने इनको यही कहा कि आप एक बहुत इम्पोर्टेंट संस्था डीडीए में आ रहे हो, आप पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि दिल्ली के लोगों की डेवलपमेंट करनी है और एक उनमें फील आनी चाहिए कि आप सर्विस करने आए हो। कोई एम्पावरमेंट नहीं हुई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। तो बड़ा अच्छा लगा कि इतने यंग बच्चे और डिफरेंट दिल्ली के स्कूलों से, दिल्ली की इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, बाहर से भी आए। तो मैं डीडीए को बधाई दूंगा कि एक ट्रांसपेरेंट वे में अच्छी सिलेक्शन करी और क्योंकि हमारा कंट्री एक यूथ का कंट्री है, तो प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी बारी कहा है कि विकसित भारत में यूथ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। तो ये सब जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, ये आगे विकसित दिल्ली में बहुत इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेट है। एक तो सेलिब्रेशन है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी एम्पावर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अल्टीमेटली दिल्ली के सिटीजन जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करते हैं। तो आज मैं इतना ही कहूँगा, अच्छा खुशी का मौका है, ये लोग, हमारा यूथ अंदर आया है, इनमें एनर्जी है, इनमें डिटर्मिनेशन है, सही गाइडेंस से ये दिल्ली शहर में कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपको बता दें 26 पदों को भरते हुए 1647 जो है नियुक्तियां दी जाती हैं दिल्ली उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू जी के द्वारा। ज्यादा बात करने के लिए उपाध्यक्ष डॉक्टर एन सरवना कुमार मेरे साथ इस समय मौजूद है, ज्यादा जानकारी इनके द्वारा लेंगे। आज के कार्यक्रम को किस प्रकार से देखते हैं सर? आज का कार्यक्रम दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आफ्टर मेनी इयर्स दिस रिक्रूटमेंट ड्राइव इज हैपनिंग टुडे। जो भारत सरकार का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का तो है। दूसरा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में जो ऑफिसर्स और बाकी स्टाफ लोगों को उपलब्धता होना चाहिए, उसमें काफ़ी गैप था। तो उसको देखते हुए हम लोग ने बड़े पैमाने पर 1700 वैकेंसीज 26 पोस्ट का है, उसको हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट निकाला। मोर देन 1.5 lakh applications have been received through a very detailed but transparent process। हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है और उसका आज परिणाम है 1650 लोगों का आज अपॉइंटमेंट लेटर हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय के करकमलों से आज किया गया है। और इसमें सब तरह का पोस्ट के लोग हैं, उसमें माली और एमटीएस भी हैं और डिप्टी डायरेक्टर रैंक के लोग भी हैं। काफ़ी जूनियर इंजीनियर्स, काफ़ी तहसीलदार और पटवारी और भी अन्य पद में जो प्लानिंग आर्किटेक्चर से रिलेटेड पद हैं, तो उसमें लोगों का आज रिक्रूट किया गया। मुझे उम्मीद है कि इतने लोग अभी ऑर्गेनाइजेशन में आने से डीडीए का काम करने का जो क्षमता है तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी और डीडीए काम अच्छा करेगा तो निश्चित रूप से दिल्ली के डेवलपमेंट का भी
एक बहुत बड़ा योगदान के रूप में वो साबित होगा। नई नियुक्तियां दी जाती हैं, 26 पदों को जो है भरा जाता है लगभग, इसके अंदर 2000 के लगभग जो है नियुक्तियां लगभग दे दी जाती हैं, तो इसमें एक पुस्तक का जो है विमोचन भी किया जाता है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, विमोचन मतलब वो ट्रेनिंग कैलेंडर का विमोचन किया गया, क्योंकि एक तो रिक्रूटमेंट एक तरफ है, रिक्रूटमेंट के बाद रिक्रूटमेंट तो जो ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है उनका नया नौकरी मिल गया, लेकिन जो नया जॉब में उनका क्या जॉब मैंडेट क्या है, वो काम को कैसे करना है, उसके बारे में ट्रेनिंग के बिना वो काम अच्छा से नहीं कर पाएंगे। इसके महत्व को देखते हुए हम लोगों ने आज ही एलजी साहब के माध्यम से हम लोगों ने ट्रेनिंग कैलेंडर का भी हम लोगों ने रिलीज कर दिया, विमोचन किया है। उस ट्रेनिंग कैलेंडर में बहुत डिटेल्ड रूप में हर व्यक्ति का कैसे ट्रेनिंग होगा, कितने दिन का ट्रेनिंग होगा, उसको मेंशन किया हुआ है। कुछ तो इंटरनल ट्रेनिंग होगा, इन हाउस ट्रेनिंग, कुछ बाहर के संस्थाओं से भी हम लोग मदद ले रहे हैं, उनके माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग देंगे। अभी सवाल लूंगी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंदर अभी इसमें क्या नया जो है परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि नई भर्तियां हुई हैं? दिल्ली विकास प्राधिकरण जो लैंड और प्लानिंग से रिलेटेड काम को मुख्य रूप से देखता है और भी बाकी डेवलपमेंटल वर्क्स करते हैं, वो काम में और बहुत अच्छा से तेजी आएगी। और जो दिल्ली की अपेक्षा है, दिल्ली के लोगों का अपेक्षा है, उसको पूरा करने में और ज्यादा कामयाब हम होंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर एन सरवण कुमार को आप यहाँ सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 1647 नौकरियां जो है नियुक्तियां दी जाती हैं, और आपको पता है 26 रिक्त पदों को ये भरा जाता है, जिसमें तहसीलदार की बात की जाए, जूनियर इंजीनियर की बात की जाए, डिप्टी डायरेक्टर की बात की जाए, तो इस तरह की नौकरियां ये दी जाती हैं। साथ में इसी दौरान दिल्ली उपराज्यपाल के नेतृत्व में एक पुस्तक का विमोचन भी किया जाता है। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।